गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो वेट है उसको ऑप्टिमाइज करना, वेट को ठीक रखना, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है। अगर हम वेट को देखें, अगर ओबेसिटी है, वजन ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, तो आपका जो वेट है वो बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये तीन बीमारियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपके वेट से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए वेट का जो कंट्रोल है या वेट लॉस का जो कंट्रोल है वो साइंटिफिकली एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आज हम वेट लॉस कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम साइंटिफिक आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। क्या आपको अपना वजन रोज सवेरे शाम तौलना चाहिए? आपको अपना वजन तौलना चाहिए नहीं तौलना चाहिए? आपको अपना जो वेट है मेंटेन करने के लिए कितने बार अपने आप को तौलना चाहिए? नाउ अगर हम ध्यान से देखें, साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि आपको वेट वॉच करने के लिए अपना वेट जरूर मॉनिटर करना चाहिए, अपना वजन जरूर तौलना चाहिए। वो लोग जो अपना वजन कम कर पाए या मेंटेन करके रख पाए, वे दोस्त जो अपना वेट मॉनिटर करते थे, ऐसा रिसर्च मानती है। नाउ एटलीस्ट वंस अ वीक, ऐसा नहीं है कि रोज सवेरे शाम तौलना है, सवेरे दोपहर शाम तौलना है, सिर्फ हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक अगर आप अपना वेट मॉनिटर करते हैं तो वास्तव में आप अपने को वेट को ऑप्टिमाइज करने में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज जो अपने वेट को मॉनिटर नहीं करते हैं। इसका मतलब है एक हफ्ते में एक बार आपको अपना वेट नापना चाहिए। नाउ जो स्केल है उसको केयरफुली देखिए। जो बॉडी का जो वेट है वो वास्तव में डायगोनल वेरिएशन में चलता है, इन द सेंस कि जब आप सवेरे सो के उठते हैं तो आपका जो वेट है अलग होगा और शाम के समय आपका वेट अलग होगा, इसलिए कि आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा वाटर रिटेन करती है। अगर वाटर रिटेन करेगी तो आपका वेट ऊपर की तरफ होगा और वाटर आउट करेगी तो आपका वेट नीचे की तरफ होगा। तो जो मॉर्निंग एंड इवनिंग का वेट है उसको भी आपको कंसेशन देने की जरूरत है। तो आपको मॉनिटर करना चाहिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। हफ्ते में एक बार तौलना चाहिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। और मॉर्निंग एंड इवनिंग का जो वेट है वो 1 किलो ऊपर नीचे हो सकता है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। नाउ क्या आपको वजन अगर कंट्रोल करके रखना है या कम करके रखना है तो सभी फैट्स बंद करने चाहिए। क्या आपको अपना जो खाना है उसमें फैट या जो चिकनाई है या ऑयली मटेरियल है, क्या उन्हें 100% बंद करना चाहिए? ये एक क्वेश्चन है। आपको क्या बंद करना चाहिए? आपको सैचुरेटेड फैट बंद करने चाहिए? आपको अनसैचुरेटेड फैट बंद करने चाहिए? क्या आपको सभी फैट बंद करने चाहिए या जो फैट्स मीट्स में होते हैं उनको बंद करने की जरूरत है? इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आपको वास्तव में सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको बंद करने की जरूरत है। देखिए, जो फैट है वो ऐसा नहीं है कि आप अलग से खाते हैं। हम जो भी खाते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट की फैट ना होती हो। फैट एवरीथिंग, जो भी ईटिंग मटेरियल है उसमें फैट तो होता है। जहां तक फैट का सवाल है वो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है। देयर आर सर्टेन फैट्स जिनमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होता है। इसके अलावा जब आप फैट खाते हैं तो आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो स्टमक है, वो एक लंबे समय तक फुलनेस की फीलिंग में रहता है। और अगर ये फुलनेस की फीलिंग में रहेगा तो आपकी जो अनावश्यक खाने की जो एक टेंडेंसी है या ज्यादा खाने की टेंडेंसी या बार बार खाने की टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी नहीं आएगी। तो अगर आप फैट लेते हैं तो आपका जो स्टमक है एक लंबे समय तक फुल रहता है। एंड आपको डाइटरी फैट इसलिए भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे फैट से ही गवर्न होती हैं एंड चलती हैं। लेकिन जहां तक सैचुरेटेड फैट का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपकी जो टोटल कैलोरी आप दिन भर में खाते हैं उसमें से 10% जो कैलोरीज हैं वो सैचुरेटेड फैट या उससे भी कम से आना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कैलोरीज हैं वो 10%। इसका मतलब कि अगर आप 1500 किलो कैलोरीज खाते हैं, इसका मतलब कि 150 जो किलो कैलोरीज हैं वो आपको सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें कि एक जो ग्राम सैचुरेटेड फैट है उसमें 9 कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब यह है कि आपको 10 से 15 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें कि सैचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा कहां से मिलेगा आपको बटर में मिलेगा।
आपको जो प्रोसेस्ड फूड है उनमें से मिलेगा। तो इनको अलग करने की जरूरत है। इनकी जगह पर पॉली अनसेचुरेटेड फूड्स एंड जो ना मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, इनको जो ना बढ़ाने की जरूरत है। ये कहां से मिलेंगे? ये आपको ऑलिव ऑयल में मिलेंगे, ये आपको कोल्ड वाटर फिश की जो आप यूज करते हैं उससे मिलेंगे, जो टोफू सोयाबीन से बनता है उससे मिलेंगे, एवोकेडो से मिलेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो नट्स अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैट है उसको अलग करने की जरूरत है, और जो अनसैचुरेटेड फैट हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैट हैं इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सैचुरेटेड फैट अलग कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वेट कंट्रोल करने में ये मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप सैचुरेटेड फैट नहीं खाते हैं तो ओवरऑल बहुत सारे जो दूसरे डिजीजेस होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी आपको मदद मिलेगी। नाउ लुक एट, क्या आपको खाने के पहले पानी पीना चाहिए? यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि खाने के पहले पानी पीने से जो ना बहुत फर्क पड़ता है, वजन कम हो जाता है। आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो ये क्या कहती हैं? स्टडीज बोलती हैं कि यस, खाने के पहले आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप खाने के पहले पानी पीते हैं तो वास्तव में ये जो पानी है आपका स्टमक है उसमें फुलनेस की फीलिंग देता है। अगर ये फुलनेस की फीलिंग देगा तो आपका ओवरऑल जो मील का कंजम्पशन है वो नीचे आ जाएगा, और आपका मील का कंजम्पशन नीचे होगा तो आपका कैलोरी इंटेक नेचुरली नीचे की तरफ आएगा। साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा माना कि ऑल दोज एडल्ट्स जिनने खाने के पहले 2 कप पानी पिया, खाने के पहले 2 कप जिनने पानी पिया, उनका वेट लॉस वाज ऑलवेज मोर देन दोज जिनने पानी नहीं पिया था। इसका मतलब है कि रिसर्च इस चीज को सपोर्ट करती है कि अगर आप पानी खाने के पहले 2 कप पीते हैं और रेगुलर इसमें आदत में आ जाते हैं तो आपका जो वेट लॉस का जो प्रोग्राम है वो इंप्रूव करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप पानी पीते हैं तो ये आपके हाइड्रेशन को ठीक रखता है, और पानी अगर आप पीते हैं तो आप किडनीज उस पानी को फास्ट मूव करती हैं, तो जो वाटर का वेट आपकी बॉडी में है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब खाने के पहले आपको 2 कप पानी पीना चाहिए। नाउ अगर आपने लंच ज्यादा खा लिया, आप किसी पार्टी में गए, आपने लंच ज्यादा खा लिया और आपको लगता है कि इसमें कैलोरी आपने ज्यादा ली, तो क्या आपको डिनर खाना चाहिए या आपको डिनर स्किप कर देना चाहिए? बहुत वेट वॉचर्स का ऐसा सोचना है कि आप दिन में बहुत खा लिया, शाम को आप कुछ नहीं खाएंगे। इसका मतलब है कि आपको डिनर स्किप कर देना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि यह उचित नहीं है, आपको डिनर स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी मील स्किप करते हैं वेट लूज करने के लिए, यह साइंटिफिक नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बाद में भूख लगेगी, और आप में भूख लगेगी तो आप वास्तव में फ्रिज की तरफ या जंक फूड की तरफ जाएंगे, और अल्टीमेटली जो टोटल कैलोरी इनटेक आपका है वो सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। तो मील स्किप करने से आपकी जो हंगर है वो बाद में सरफेस करती है, और जब सरफेस करेगी तो आप फ्रिज की तरफ, किचन की तरफ जाएंगे और आप उन चीजों में इंडल्ज करेंगे जिनमें कैलोरी ज्यादा है, और आपकी टोटल कैलोरी ऊपर की तरफ जाएगी, और आपका जो वेट लॉस कंट्रोल का जो प्रोग्राम है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे पॉइंट कि अगर आप मील को मिस करते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि आपको जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे की तरफ होगा। अगर आपने मील मिस किया तो आपकी एनर्जी नीचे है, और आपकी एनर्जी अगर नीचे है तो आप एक्सरसाइज करने की आपकी क्षमता भी कम होगी, मोटिवेशन कम होगा, एंड आप जो एक्सरसाइज है उससे बचेंगे। तो इसलिए जो मील को मिस करना है एक्सरसाइज के लिए हेल्दी नहीं है। इसका मतलब है कि स्मॉल न्यूट्रिशियस जो मील्स हैं, जो स्नैक्स के बीच में, उनको जो ना लेना इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ये आपको ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट है उसको की माना जाता है कि आप कुछ भी गड़बड़ करें लेकिन ब्रेकफास्ट किसी भी हालत में आपका स्किप नहीं होना चाहिए। स्टडीज ने भी ऐसा माना कि जो रेगुलर ब्रेकफास्ट ईटर्स थे वो हमेशा उनका जो बॉडी है वो ज्यादा लीन एंड थिन थी इन कंपैरिजन टू दोज जिनने के ब्रेकफास्ट स्किप किया। तो इसलिए कोई भी मील स्किप करने की सलाह नहीं है। अगर आपने लंच ज्यादा ले लिया है तो डिनर स्किप करने की सलाह नहीं है, और ब्रेकफास्ट को तो किसी भी हालत में स्किप करने की कोई सलाह नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो वेट है आपका, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपीयरेंस के लिए, वेट इंपॉर्टेंट है आपकी मोबिलिटी के लिए, वेट इंपॉर्टेंट है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो बढ़ा हुआ वेट है बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन कार्ड है। ये जो बीमारियां हैं उनमें डायबिटीज इज नंबर 1, हार्ट डिजीज आर नंबर 2, एंड ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन इज नंबर 3। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो हमेशा सामने खड़ी होती हैं अगर आपका वेट ऊपर की तरफ है। तो अगर आपको
आपको वेट को कंट्रोल करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको साइंटिफिकली इस पर वर्क करना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा कि आपको वेट को मॉनिटर करने की जरूरत है, आपको फैट पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको जो मील्स है उनको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप खाने के पहले अगर 2 कप पानी पीने की आदत बना लेते हैं तो वेट ज्यादा कंट्रोल होता है। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेट कंट्रोल करने में आपको मदद करेंगी। अगर आप समझते हैं कि वेट कंट्रोल करने के लिए ये जो टिप्स हैं ये आपको हेल्प करती हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।